हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आई होप ये आपका अंतिम पार्ट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से आपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ लिया, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया, सब आपने सभी कुछ पढ़ लिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, फॉर्मूला ड्रॉ करके, फिर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, हेल्प ऑफ आयनिक मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आयनिक मैंने पिछले लेक्चर बता दिया था और ऑक्सीडेशन मेथड आपको इस लेक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करने से पहले। ठीक है, ये मेथड स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज को ध्यान रखिए कि ये जो आपका मेथड है, ठीक है, इस मेथड में आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप पूरा ऐसे आयनिक वाले में क्या होता था कि आपके पास एक प्रॉपर रूल होता था कि आप ये करेंगे, फिर H+ जोड़ेंगे, फिर OH जोड़ेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। तो एक सीक्वेंस होता था, स्टेप काफी लंबा होता था, अप्रोक्सीमेटली 7-8 लाइन में ये जाता था। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर आपका मुश्किल से 2 या 3 लाइन में हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। पूरा करने के बाद आपको अंतिम में एक बार फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जनरल सिर्फ हम रूल बता देते हैं, बाकी तो रूल ऐसे तो आएगा नहीं समझ में, आपको करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन जनरल हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्या करना है, आपको वही करना है, आपको वो एलिमेंट खोजना है जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, और अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा। ठीक ठीक, अब आपको जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा, पहले उन एलिमेंट को आप बैलेंस कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा रूल नया है, तो ये ध्यान से देखिए पहले आप अपने दिए हुए क्वेश्चन में एलिमेंट का पहचानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। ठीक, अब जिस एलिमेंट का हो रहा होगा पहले आप उस एलिमेंट को बैलेंस कर लीजिए। ठीक, उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन रिएक्शन में, जितने का भी डिफरेंस आएगा आप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है वो जब आपको अभी करेंगे तब आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, फिर वही अपना पुराना वाटर बैलेंस करना, ऑक्सीजन बैलेंस करना हो तो वाटर जोड़िए, और हाइड्रोजन बैलेंस करना हो तो H+ जोड़िए, हाइड्रोजन बैलेंस करना हो तो H+ जोड़िए। अगर बेसिक मीडियम आपको बता दिया जाता है तो आप उसमें OH दोनों साइड जोड़ दीजिए, जैसे आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किया था। ठीक है, ये आप इतना प्रोसेस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में चांसेस होते हैं कि वो आपसे पूछें कि इसी स्पेसिफिक मेथड से करो। अगर कहते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आप आयन इलेक्ट्रॉन से करिए, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा लेकिन इजिली हो जाता है उससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, MnO4 पे 1 माइनस प्लस Br पे 1 माइनस गिव्स Mn+2 प्लस Br2। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबका। ठीक है, देखिए यहां पे आप Mn का निकालेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये रहता है कि आपको सर पता कैसे चलेगा कि आपको किसका निकालना है। देखो बच्चों, जनरली आपके पास जो D ब्लॉक के एलिमेंट होंगे उन्हीं की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, क्योंकि याद करो S ब्लॉक में कौन आता था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लोग आते हैं। तो इन लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, ये लोग नहीं बदलते हैं अपना। जितने मेटल्स हैं वो ऑलमोस्ट नहीं बदलते हैं, अगर D ब्लॉक के एलिमेंट छोड़ दें। अगर वो D ब्लॉक का है तो समझ जाओ कि वो जरूर उसी के में चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का आपको पता है -2 ही होता है, -1 +1 -2 वाला तो रेयर केस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे मैग्नीज का निकाल लीजिए। चलिए मैग्नीज का निकालेंगे तो x - 8 = -1, 4 2 8, तो x = आ गया +7, मतलब मैग्नीज यहाँ +7 में है। और देखो यहाँ मैग्नीज +2 में है। ठीक, यहाँ ब्रोमीन -1 में है, यहाँ ब्रोमीन 0 में है। अच्छा देखो, -1 से 0 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है इन द सेंस कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, +7 से +2 जा रहा है, तो +7 से +2 जाने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, चलिए आपने ये पहचान लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में गए हैं पहले उनको बैलेंस करिए। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने गए हैं पहले उनको बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहां 1 Mn है,
यहाँ 1 mn है। ठीक, चलिए यहां देखिए 1 Br है, यहां कितना Br? 2। तो पहले आप इसको 2 कर लीजिए। ठीक, अब आप चार्ज काउंट करिए। ठीक, देखिए 7 था, 2 पे आया, 7 से 2 आने का मतलब कितना डिफरेंस हुआ? 5 का डिफरेंस हुआ, तो ये 5 का हो गया। अच्छा यहां देखो, इसीलिए मैंने कहा था यहां बैलेंस करने के लिए, यहां 2 माइनस है, 1 माइनस नहीं था, यहां 2 माइनस है, 2 माइनस से 0 गया, मतलब कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ठीक, अब मैंने उसके बाद लिखवाया था कि आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या करिए, और रिडक्शन वाला जो नंबर है वो ऑक्सीडेशन में मल्टीप्लाई करिए और ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन में मल्टीप्लाई करिए, मतलब 5 वाला मल्टीप्लाई करिए इसमें। ठीक, तो नीचे देखिए, पहले एक बार मैं पूरी इक्वेशन फिर से लिख देता हूं। MnO4 पे 1 माइनस प्लस 2Br पे 1 माइनस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस Br2। ठीक, चलो देखो इसका क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो इसमें मल्टीप्लाई करना ऑक्सीडेशन वाला, मतलब 2 में। तो देखो यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दिया और फिर यहां 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब ब्रोमीन वाला देखो, इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 10, और इसका करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5। ठीक, अब देखो 2 mn 10 Br, 5 2 जा 10 Br। अच्छा यहां देखो 4 2 जा 8, यहां कितना ऑक्सीजन है आपके पास? यहां पास 8 ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन जोड़ने के लिए पानी जोड़ते थे, तो यहां पे 8 ऑक्सीजन है, तो आप यहां पे क्या कर दीजिए, 8 H2O जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखो यहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन हो गया, इधर नहीं है, तो इधर क्या करिए आप 16H प्लस जोड़ दीजिए। ठीक, अब जरा चार्ज बैलेंस करिए, देखिए चार्ज देखिए, 16 प्लस है इसके पास, मतलब प्लस 16, 10 माइनस है, माइनस 10, और 2 माइनस और है, तो 2 माइनस और है। ठीक है, तो 16 में से 10 गया, 16 में से 10 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, मतलब कि यहां पे जो टोटल चार्ज है वो आपका +4 है। और यहां देखिए 2 2 2 2 जा 4, मतलब यहां भी आपका टोटल चार्ज +4 है। ठीक है, तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर अगला कराते हैं आपको। चलिए अगला आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, देखिए आपको आता है कि नहीं। कॉपर प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स कॉपर आयन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए इसको खुद को, और नहीं आता है तो हम उसको बताते हैं। ठीक, चलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ पर +2 है। चलिए नाइट्रोजन का निकालिए, तो नाइट्रोजन का निकालना है तो x, ये हो गया -6 इज इक्वल टू -1, तो ये उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +5, मतलब नाइट्रोजन यहाँ +5 में है। ठीक, यहाँ निकालिए x, ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, मतलब यहाँ नाइट्रोजन +4 में है। ठीक, चलिए कॉपर 0 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये +5 से +4 जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये रिडक्शन हो गया इसका। अब देखिए आप जो भी एलिमेंट आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने गया है, पहले आप उसको बैलेंस करिए। एक कॉपर है, एक कॉपर है, बैलेंस है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, बैलेंस है। अब आप चार्ज का डिफरेंस लीजिए, देखिए 0 से 2 में गया है, मतलब कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और 5 से 4 में गया है, मतलब कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडेशन वाला ले जाके रिडक्शन में मल्टीप्लाई करिए, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन में। तो हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, कॉपर प्लस NO3 माइनस गिव्स कॉपर +2 प्लस NO2। ठीक, चलिए इसका हुआ था ऑक्सीडेशन, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 हो गया, और इसका भी 1 हो गया। और इसका ऑक्सीडेशन था, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है रिडक्शन वाले में, तो यहाँ हो गया 2, और ये हो गया 2। ठीक, चलिए कॉपर 1 कॉपर 1, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ 4 ही ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे, 4 H2O जोड़ेंगे। ठीक, 3 2 जा 6, वहाँ पे आपके पास 6 हो गए, और 2 2 जा 4, मतलब कितने की कमी पड़ रही है, 2 की कमी पड़ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करिए, 2 H2O
जोड़ दीजिए, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए तो इस साइड आप 4 H+ जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए एक कॉपर, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 + 2 6, अच्छा 4 हाइड्रोजन। अब चार्ज बैलेंस करिए, देखिए यहाँ +4 है और -2 है, मतलब यहाँ पे आपका टोटल चार्ज जो है वो +2 है, और यहाँ देखिए ऑलरेडी +2 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं, फिर इसको कर लीजिए आप एक बार, खुद से करके ट्राई करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए यहाँ जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपका -2 में है। ठीक है, 2+ होगा, 2 + x = 0, +2 उधर जाएगा तो -2। यहाँ क्लोरीन 0 में है क्योंकि अपने एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ सल्फर 0 में होगा क्योंकि अपने एलिमेंटल स्टेट में है, और यहाँ क्लोरीन का -1 है। ठीक, अच्छा देखो 0 से -1 जा रहा है, कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन द सेंस क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छा ये -2 से 0 जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, अच्छा अब बोला गया है कि जो एलिमेंट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने जा रहा है पहले उनको बैलेंस करिए। ये सल्फर 1 है, बैलेंस है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो पहले आप इसको बैलेंस कर लीजिए, हो गया बैलेंस। अब पूरा इक्वेशन, अच्छा अब डिफरेंस देखिए, 0 से 2-, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो 2- जा रहा है, मतलब कि कितने का डिफरेंस है, 2 का, और यहाँ देखिए 2 से 0 आ रहा है, मतलब कि यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 2 है। अच्छा देखो दोनों में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो इसको हम काट सकते हैं ऐसे। ठीक, काट देंगे तो 1 1 हो जाएगा। अब इस वाला उसमें करो, वो वाला उसमें करो, तो आप सिंपली फिर से वही इक्वेशन लिख लीजिए, H2S + Cl2 गिव्स सल्फर + 2Cl-। चलो एक सल्फर है, 2 क्लोरीन है, अच्छा यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो आप क्या करिए यहाँ पे सीधे, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं करेगा। चार्ज बैलेंस करिए, देखिए यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ देखिए 2+ और 2-, तो 2+ और 2- मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो आपका चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको बैलेंस करिए, एक बार आप खुद से ट्राई करिए और बैलेंस करिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ सल्फर आपका 0 में है, यहाँ निकालिए तो 2 है, इसको x मानिए, -2 2 जा 4 = 0, x = +4, मतलब यहाँ सल्फर आपका +4 में है। ठीक, यहाँ 3 2 जा 6, 6 - 1 +5 में है, 2 2 जा 4, -4 उधर जाएगा तो ये +4 में आएगा। ठीक, चलिए 0 से 4 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इन द सेंस उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, +4 +5 से +4 आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप उसको बैलेंस करिए, जो एलिमेंट आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा हो, एक सल्फर है, तो एक सल्फर बैलेंस है। ठीक, एक नाइट्रोजन है, बैलेंस है। अब आप चार्ज देखिए, यहाँ 0 से 4 हो रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 4 का, यहाँ 5 से 4 हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। करिए ये वाला मल्टीप्लाई उसमें, तो आप पहले लिख लीजिए सल्फर + NO3 पे 1- गिव्स SO2 + NO2। ठीक, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन में मल्टीप्लाई करिए, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन वाला 4 है, इसको रिडक्शन में करना है, मतलब यहाँ 4 यहाँ 4, तो हम पहले यहाँ 4 कर देते हैं और यहाँ 4 कर देते हैं, और उसका 1 है तो वैसे रहेगा। चलो एक सल्फर, 4 नाइट्रोजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4 × 12, यहाँ 4 दूनी 8, 8 और 2 10,
2 चाहिए तो 2 पानी जोड़ दीजिए। चलिए 4 हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे 4 H+ जोड़ दीजिए। ठीक, अब चार्ज बैलेंस करिए। चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ कोई चार्ज नहीं है, 0 है। यहाँ पे देखो 4 माइनस 4+ ओवरऑल 0 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको करिए एक बार खुद से। चलिए देखिए यहां क्रोमियम आपका 0 में है, यहां क्रोमियम आपका +3 में है। कैसे +3 में? देखो अच्छा, सबने पढ़ा है कि OH पे कितना माइनस होता है? 1 माइनस होता है। तो कितना OH है? 3 माइनस है, मतलब 3 OH है तो 3 माइनस, मतलब क्रोमियम का X, और 1 OH पे 1 माइनस तो 3 OH पे 3 माइनस, तो -3 = 0 और X = +3। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या चाहिए आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रख के फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, वो भी सही है। ठीक है, यहाँ क्लोरीन का देखो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ +7 में है, 3 दूनी 6, 1 वहाँ गया तो ये हो गया +5। अच्छा 0 से 3 मतलब बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का सेंस इंदा क्या हो रहा है उसका? ऑक्सीडेशन। अच्छा ये देखिए +7 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, चलो अब एलिमेंट बैलेंस करो। 1 क्रोमियम 1 क्रोमियम 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। अब कितने का डिफरेंस है? 0 से 3 मतलब यहाँ तो 3 का डिफरेंस है। 7 से 5 मतलब कितने का डिफरेंस है? 2। अब इक्वेशन आप फिर से लिख लीजिए एक बार। क्रोमियम प्लस ClO4 पे -1 गिव्स CrOH का होल 3 प्लस ClO3 पे 1 माइनस। ठीक, अब आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन में मल्टीप्लाई करिए, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन मल्टीप्लाई करिए। चलिए तो ये है ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन में करना है, 3 का है तो मैं यहाँ 3 कर देता हूँ और यहाँ 3 कर देता हूँ, और उसका 2 वाला है, नहीं सॉरी ये 1 मिनट सॉरी, ऑक्सीडेशन ये रहा तो इसमें और उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये सही था 3 और यहाँ 3, और इसमें करना है 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 2 कर दिया, ये 2 कर दिया। ठीक, चलिए 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, 4 तियां 12 हाइड्रोजन। अच्छा 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहां है और 3 तिरिका 9, तो 9 और 6 15 ऑक्सीजन हो गया आपके पास। ठीक, तो 15 ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये 4 तियां 12 ऑक्सीजन इधर है, और ये 3 × 2 क्योंकि ऑक्सीजन में 3 है ना, तो 3 × 2 6 इधर और 3 3 9, तो 9 6 15, मतलब 15 इधर है 12 इधर है। इधर कितने कम पड़ रहा है? 3 कम पड़ रहा है, तो इधर आप क्या करिए 3 वाटर जोड़ दीजिए। चलिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन चाहिए। अब देखो जोड़ने मत लगना, हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी है और देखो बैलेंस भी है पहले से, 3 दूनी 6। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये देखिए आपका बैलेंस है, आपका चार्ज भी बैलेंस है इसमें, 3 माइनस यहाँ पे है 3 माइनस यहाँ पे है, तो और ओवरऑल आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब आ गया होगा कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना है। ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करिएगा, आपको नहीं आएगा तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देते हैं, और ये आपका अंतिम पार्ट भी है। तो चलिए ये कुछ आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप इसको बैलेंस करिएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी आपसे बैलेंस नहीं हो रहा होगा तो उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये वाला पर्टिकुलर बैलेंस नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम बैलेंसिंग इसका करके दिखा देंगे। ठीक है, और याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाया था, डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला था कि सिंगल एलिमेंट, वही एलिमेंट ऑक्सीडेशन करने भी जाता है और वही एलिमेंट रिडक्शन भी करने जाता है, तो इस वाले केस में आप वही लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ जो NaOH है ना, वो ये बता रहा है कि वो बेसिक मीडियम है। अब बेसिक मीडियम वाला क्या तरीका था, जैसे बैलेंस करते जाओगे नीचे लाते थे फिर H+ जोड़ते थे ना, तो जैसे H+ जोड़ते थे तुरंत उतना ही OH उधर भी जोड़ देना और उतना ही OH उसके लेफ्ट साइड या राइट साइड में भी जोड़ देना। ठीक है, और फिर इधर HOH मिलकर उतना वाटर बन जाता था। ठीक है, तो ये इसको आप अंतिम में बैलेंस करिएगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन थोड़ा ध्यान से बैलेंस करिएगा, ऑलमोस्ट बाकी तो सब सेम ही है। ठीक है, तो
ये है आपका पूरा रेडॉक्स चैप्टर, ठीक है, जो आपको काम लगेगा। वैसे तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से है, एनसीईआरटी देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट उतना आपसे पूछता नहीं है वो, और ना वो आएगा, ठीक है। जो आपसे काम लगने वाला होता है वो मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको अभी तक इसके जितने सेशंस हुए हैं उसमें किसी भी लेक्चर में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर होता है तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो जीओसी पे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों ने अभी बोला नहीं है कुछ, बट हमारा यही है कि हम जीओसी ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि अगर कल तक बच्चों का क्या होता है, बच्चों क्या बोलते हैं। अगर कल आ जाता है कल तक तो फिर डिसाइड करते हैं, लेकिन हम तो सोचे यही है कि जीओसी स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो फिर रेडॉक्स आपका यहीं खत्म होता है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए और कोई डाउट हो तो पूछिए, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।